हेलो फ्रेंड्स, होप यू आर डूइंग वेल। आई एम अक्षय एंड वेलकम टू आवर चैनल। तो आज की वीडियो में हम मार्कशीट बनाना सीखेंगे। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे एक पहले से एक डेटा तैयार करके रखा है जिसमें हमारे पास स्टूडेंट्स के नेम है एंड सब्जेक्ट वाइज हमें यहाँ पे मार्क्स ऐड करनी है। अभी हम डेमो पर्पज के लिए बना रहे हैं तो इसके लिए हमारे पास मार्क्स नहीं है। तो उसके लिए फर्स्ट तो हम यहाँ पे मार्क्स ऐड करके ले लेते हैं। तो सभी सब्जेक्ट सिलेक्ट कर लेते हैं एंड यहाँ पे मैं इक्वल टू साइन लूंगा एंड यहाँ पे हम फॉर्मूला यूज करेंगे, रैंड बिटवीन का फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। तो बॉटम वैल्यू हम देंगे एज अ 30 एंड टॉप वैल्यू हम देंगे एज अ 95 एंड ब्रैकेट कंप्लीट कर लेते हैं एंड इंटर के ऊपर प्रेस कर लेते हैं। तो मार्क्स यहाँ पे लास्ट सब्जेक्ट तक कॉपी करने के लिए हम डायरेक्ट उसको ड्रैग करेंगे एंड कंप्लीटली यहाँ पे हमें वर्टिकल भी मार्क्स चाहिए, सो उसके लिए हम वर्टिकली भी उसको ड्रैग डाउन करके ले लेते हैं। बट फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए, अगर मैं यहाँ पे कहीं भी क्लिक कर रहा हूँ सो दैट यहाँ पे मार्क्स चेंज हो रहे हैं। तो मार्क्स चेंज नहीं होने चाहिए, उसके लिए फर्स्ट तो हम उसको सिलेक्ट कर लेते हैं। कंट्रोल सी से मैं इसको कॉपी करके ले रहा हूँ, उसके ऊपर राइट क्लिक करते हैं एंड यहाँ पे पेस्ट ऑप्शन में यहाँ पे वैल्यूज के ऊपर क्लिक कर लेते हैं। सो दैट अभी यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, मैं कहीं पे भी अगर क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे मार्क्स चेंज नहीं हो रहे। तो उसके बाद हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है टोटल मार्क्स। सब्जेक्ट वाइज हमें टोटल मार्क्स लेने के लिए हम यहाँ पे इक्वल टू साइन लेंगे एंड टोटल मार्क्स के लिए हम सम फंक्शन यूज करेंगे एंड यहाँ पे हम सभी सब्जेक्ट सिलेक्ट कर लेते हैं एंड यहाँ पे इंटर के ऊपर क्लिक कर लेते हैं। सो दैट हमें टोटल मार्क्स मिल गए। सभी स्टूडेंट्स के कैलकुलेट करने के लिए उसको ड्रैग डाउन करके ले लेते हैं। उसके बाद हमें यहाँ पे परसेंटेज कैलकुलेट करना है। तो परसेंटेज के लिए हम इक्वल टू साइन लेंगे, ब्रैकेट लेते हैं, टोटल मार्क्स डिवाइडेड बाय हमारे टोटल सब्जेक्ट कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 सब्जेक्ट है, तो डिवाइड बाय 600, ब्रैकेट कंप्लीट कर लेंगे एंड इनटू 100 कर लेते हैं। सो दैट हमें यहाँ पे परसेंटेज उसके मिल गए और उसको ड्रैग डाउन कर लेते हैं सो दैट हमें सभी स्टूडेंट्स के परसेंटेज भी मिल जाएंगे। अभी हमें यहाँ पे ग्रेड्स कैलकुलेट करने हैं। तो ग्रेड कैलकुलेट करने से पहले हम पहले सिंबल देख लेते हैं। तो पहला सिंबल होता है इक्वल टू साइन। उसके बाद दूसरा हम सिंबल यूज करते हैं एज अ ग्रेटर देन एंड लेस देन सिंबल। तो अगर हमें यहाँ पे लिखना है कि किसी भी स्टूडेंट्स के मार्क्स 50 से ज्यादा है या 50 से ज्यादा है, तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू 50 इस प्रकार से हम लिखेंगे। अगर हमें लगता है कि किसी स्टूडेंट्स के मार्क्स हमें 60 से कम दिखाना है तो उसके लिए हम यहाँ पे कैसा सिंबल यूज करेंगे, लेस देन इक्वल टू 60, सो दैट 60 से कम मार्क कुछ इस प्रकार से हम शो कर सकते हैं। अगर हमें दिखाना है कि किसी स्टूडेंट के मार्क्स इक्वल टू 80 है तो उसके लिए हम इक्वल टू साइन लेंगे एंड यहाँ पे उसके आगे 80 टाइप करेंगे। सो इस प्रकार से हम सिंबल्स का यूज करेंगे ग्रेड्स। तो अभी हमें यहाँ पे ग्रेड्स कैलकुलेट करनी है। तो ग्रेड्स कैलकुलेट करने के लिए हम यहाँ पे इक्वल टू साइन लेंगे एंड यहाँ पे हम फॉर्मूला यूज करेंगे एज अ इफ फॉर्मूला। तो इफ फॉर्मूला के लिए यहाँ पे ले लेते हैं फर्स्ट। तो फर्स्ट हमें यहाँ पे लॉजिकल टेस्ट पैरामीटर चूज करना है। तो लॉजिकल टेस्ट पैरामीटर हमारा रहेगा परसेंटेज। अगर हमारे परसेंटेज के हिसाब से हम उसके ग्रेड्स निकालेंगे। तो अगर हमारे स्टूडेंट्स के परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल टू अगर 80 रहते हैं, 80 मार्क्स, तो उसके लिए हम यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे एज अ ए प्लस ग्रेड। यस, पहला हमारी कंडीशन कंप्लीट हो गई। सो नेक्स्ट कंडीशन हम चूज करेंगे अगर 80 से मार्क कम है तो अगेन हम इफ फॉर्मूला यहाँ पे यूज कर लेते हैं एंड अगेन हम परसेंटेज चूज कर लेते हैं। अभी हम लेंगे कंडीशन एज अ ग्रेटर देन इक्वल टू 70 मार्क्स। तो अगर हमारे स्टूडेंट्स की मार्क्स 70 से ज्यादा रहते हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू, तो उसके लिए हम यहाँ पे ग्रेड लेंगे एज अ ए, अगेन टेक कॉमा। तो नेक्स्ट कंडीशन इफ कंडीशन फिर से ले लेते हैं एंड यहाँ पे अभी हम चूज करेंगे हमारे परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल टू 60 है, तो उसके लिए डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे एज अ बी ग्रेड। तो बी ग्रेड ले लेते हैं कॉमा एंड अगेन हम यहाँ पे इफ कंडीशन यूज कर लेते हैं। लॉजिकल पैरामीटर परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल टू हम लेंगे एज अ 50 मार्क्स। तो अगर 50 मार्क्स तक हमारा किसी भी स्टूडेंट्स के मार्क्स है तो उसके लिए हम यहाँ पे सी ग्रेड चूज करेंगे। डबल इन्वर्टेड कॉमा कंप्लीट कर लेते हैं, लॉजिकल पैरामीटर फिर से ओपन कर लेते हैं, इफ फॉर्मूला यूज करेंगे अगेन एंड यहाँ पे हम लिखेंगे अगर 50 से मार्क कम है, तो अगर हमारे परसेंटेज 50 से कम है, ग्रेटर देन इक्वल टू 50 है या 50 से ज्यादा है, तो उसके लिए हमने यहाँ पे 50 तक के लिए कंडीशन यूज की है, राइट। सो हमें यहाँ पे 40 के लिए कंडीशन यूज करनी है। तो परसेंटेज अगर 40 से ज्यादा है तो उसके लिए हम यहाँ पे डी ग्रेड क्लासीफाई कर लेते हैं। तो डबल इन्वर्टेड कॉमा में हम डी ग्रेड ले लेते हैं, डबल इन्वर्टेड कॉमा कंप्लीट। अभी हमें यहाँ पे फेल के लिए कंडीशन ऐड करनी है। तो फेल के लिए अगेन इफ फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। परसेंटेज अगर हमारे
लेस देन 40 रहती है किसी भी स्टूडेंट की परसेंटेज, तो उसके लिए हम यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे एज अ फेल, एंड डबल इन्वर्टेड कॉमा कंप्लीट कर लेते हैं। तो अभी हमने सभी कंडीशंस यहाँ पे यूज कर लिए, सिर्फ अभी हमें यहाँ पे जितने भी हमने ब्रैकेट्स ओपन किए उतने क्लोज करने हैं। तो ब्रैकेट हमारे कितने हैं, 1 2 3 4 5 और ये 6 ब्रैकेट से। तो 6 बार हमें यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज करना है, 1 2 3 4 5 और ये 6। तो सभी ब्रैकेट्स क्लोज हो गए, तो इंटर के ऊपर प्रेस कर लेते हैं। तो हमें पहले स्टूडेंट्स का ग्रेड मिल गया एज अ बी। तो सभी स्टूडेंट्स का कैलकुलेट करने के लिए हम ड्रैग कर लेते हैं। तो अभी हमें यहाँ पे सभी स्टूडेंट्स के ग्रेड यहाँ पे शो हो रहे हैं। तो अगर हम अल्टीमेटली कहीं किसी भी स्टूडेंट्स के अगर मार्क्स चेंज कर लेते हैं, सो दैट देखिए फ्रेंड्स हमारा यहाँ पे ग्रेड भी चेंज होने लगे हैं। तो इसी प्रकार से आप MS एक्सेल में मार्कशीट बना सकते हैं। तो फर्स्ट तो इसको हम ब्रैकेट डाल के ले लेते हैं, तो बॉर्डर लगा देते हैं एज अ ऑल बॉर्डर, एंड यहाँ पे इसको भी हम सेट कर लेते हैं। तो बॉर्डर लगा लेते हैं, एक ये जो बीच वाली लाइन है इसको डिलीट कर लेते हैं, एंड इसको भी हम कंप्लीट बॉर्डर में सेट कर लेते हैं। तो राइट, एंड यहाँ पे बॉर्डर लगा लेते हैं। या सो फ्रेंड्स अभी हमारा MS एक्सेल में हमारी टोटल शीट रेडी हो गई है, मार्कशीट। सो hope this video is helpful to you. If yes, please share this video with your friends and don't forget to like and subscribe our channel. Thanks for watching the video.